हरियाणा के नक्शे में बिल्कुल बीचों बीच बसा है जींद शहर और इसकी 5 विधानसभा सीटों में से एक है जुलाना विधानसभा सीट, जिसकी आज सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और इसकी वजह है विनेश फोगाट। रेसलिंग के मैदान से ओलंपिक से सीधे चुनावी सफ़र पर निकली हैं विनेश फोगाट, लेकिन क्या उनका मुकाबला इतना आसान है, ये जानने और समझने की कोशिश होगी। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर। ढोल नगाड़ों के साथ विनेश फोगाट जुलाना के रंदाना गांव में प्रचार के लिए पहुंची हैं। गाड़ी से हाथ जोड़कर अभिवादन कर रही हैं और लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। गाड़ी से उतरकर गांव की गलियों में कुछ दूर पैदल चलने के बाद विनेश मंच पर पहुंचती हैं और समर्थक खुश हो जाते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं जो पहली बार विनेश को अपने बीच देख रही हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधि महिलाओं के मन की बात जानने की कोशिश करती है। यहाँ विनेश को सुनने के लिए आई है? हाँ बेटा, हाँ एक अच्छी लड़की है वह। हाँ, सब काम समझा, सबके लिए बढ़िया हुआ। पर यहाँ से कांग्रेस अभी तक 2 बार ही जीती है 1968 के बाद। विनेश कांग्रेस से चुनाव आगे भी जीतेगी, जितावांगे बेटा। विनेश किसी और पार्टी से चुनाव लड़ती तो भी आप लोग वोट निर्दलीय लड़ती फिर भी देंगे। उधर मंच पर विनेश का भाषण चल रहा है और हरियाणवी में वो लोगों से समर्थन की अपील कर रही हैं। हमने नौकरी भी चाहिए, हमने खेती में पानी भी चाहिए, हमने बिजली भी चाहिए, लेकिन 10 साल में बीजेपी सरकार ने हमने कुछ भी देने का काम नहीं किया है और वो दर्द का अपमान का टाइम है अभी। इन दिनों रोज का ये रूटीन बन चुका है। सुबह से ही छोटी छोटी सभाओं के जरिए विनेश अपने प्रचार में जुटी हैं। गांव से निकलते वक्त निधि उनसे सवाल पूछती है। आपके विरोधी कह रहे हैं कि विनेश आज की तारीख में जब कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है सब कुछ साजिश था। गलत काम करके वो राजनीति करते हैं, हम वैसे लोग नहीं हैं। कोई भी लड़की ऐसे अपनी इज्जत को दांव पे लगा के राजनीति नहीं करती है। परमात्मा की दया से सब कुछ था हमारे पास में। राजनीति करनी होती तो हम आराम से कर लेते, लेकिन वो उनकी सोच है। जाट बाहुल इस जुलाना सीट पर 2019 में 61,000 वोट पाकर जेजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी के परविंदर सिंह 37,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस 12,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही थी। जुलाना में आम आदमी पार्टी ने लेडी खली के नाम से मशहूर इंटरनेशनल पहलवान कविता दलाल को उतारा है। सुबह जब निधि उनके घर पहुंची तो वो प्रचार में निकलने की तैयारी कर रही थी। कविता दलाल के लिए बड़ी चुनौती कौन है, योगेश बैरागी या फिर विनेश फोगाट? देखिए, मैं फोगाट छोटी बहन है, लेकिन जो जनता जिसके साथ है, जनता जिसको आशीर्वाद देगी, वही आदमी विधानसभा तक पहुंचेगा। सीएम बनना चाहेंगे अगर स्थिति आती है? बिल्कुल, क्यों नहीं बनना चाहूंगी। जाट समाज से आने वाली कविता दलाल भी समर्थकों के साथ रोज क्षेत्र में पसीना बहा रही हैं और लोगों से जीत की अपील कर रही हैं। जुलाना में जाट 48% हैं, जबकि दलित 22%, ओबीसी 17% हैं, सवर्ण 10% के आसपास हैं। दरअसल कैप्टन योगेश बैरागी के सहारे बीजेपी पहली बार जुलाना को साधने की कोशिश में है। कैप्टन योगेश बैरागी जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं और ओबीसी समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन जुलाना के किसानों में बीजेपी के प्रति जो नाराजगी है, सवाल ये है कि क्या योगेश बैरागी उस नाराजगी को कम कर पाएंगे। योगेश बैरागी पायलट हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। निधि को योगेश बराह खुर्द नाम के गांव में मिले, जहां वो प्रचार के लिए पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी जुलाना के परिवार को भी मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं। गांव में छोटी छोटी चौपाल और नुक्कड़ सभाओं के जरिए बैरागी अपने लिए वोट मांग रहे हैं। आपके चेहरे पर मुझे एक सवाल नजर आ रहा है कि इस बार मुकाबला किस से है? सब मैदान में कूद पड़े हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो वोट बटेगा किसी और का बटेगा और जो भाजपा की जो वोट है वो एक तरफा डलेंगे। आपके सामने विनेश फोगाट है और विनेश फोगाट की वजह से इस सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। जो चुनावी दंगल के अंदर जो मेहनत करेगा, जो लोगों का दिल जीतेगा, जिसके ज्यादा नंबर वही जीतेगा। इन तीनों के अलावा इस सीट पर मौजूदा विधायक अमरजीत ढांडा भी हैं, जो जेजेपी से मैदान में हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.